सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास आपके साथ एक सच्ची घटना साझा करने वाला है। ये घटना दास ने सत्संग में सुनी हुई है। ये घटना महात्मा जी बता रहे थे। कुछ इस प्रकार घट जाती है कि एक ब्रह्मज्ञानी महात्मा अपने परिवार के गुजारे के लिए एक साहूकार के यहाँ नौकरी कर लेते हैं। फिर साहूकार ने उनके साथ कुछ ऐसा बर्ताव बरत दिया जिसके कारण ये परमात्मा उन साहूकार से नाराज हो जाते हैं। और फिर कैसी घटना घटती है जो आप सुनकर दंग रह जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। प्रभु परमात्मा अपने गुरसिक्खों से क्या इतना प्यार करते हैं। तो दास बताना चाहेगा संतों कि परमात्मा को समस्त संसार के जीव बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन इन जीवों में मनुष्य अधिक प्रिय हैं। और मनुष्य में से भी जो सबसे ज़्यादा प्रभु प्रेम करते हैं वो उनसे करते हैं जो ब्रह्मज्ञानी संत कहलाते हैं, जो इस प्रभु परमात्मा को अंग संग देख कर इससे बातें करते हुए अपने जीवन को जीने वाले संतों को बहुत ही ज़्यादा प्रभु प्यार करते हैं। कहते हैं ना कि पंडित पंडित सब करें, पंडित हुआ न कोय, और 2.5 अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होए। जो इस प्रभु परमात्मा को जान जाता है वो ज्ञानी विद्वान पंडित कहलाते हैं। और फिर ऐसे संतों पे प्रभु की असीम कृपा हर पल बरसती रहती है। ऐसे ही गुरसिक के जीवन में घटी एक घटना जो दास आपके साथ साझा करने वाला है। ऐसी घटना सुनने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि ऐसा प्रभु परमात्मा इस हद तक अपने संतों से प्रेम करते हैं। आप सुनकर बहुत आश्चर्यजनक होने वाले हैं। तो दास बात आप वो घटना आप तक रखने वाला है। उससे पहले दास विनती करना चाहेगा कि आप जी कृपा करेंगे वीडियो को अंत तक सुनिएगा हजूर, जिससे दास आपको पूर्ण सच्चाई आपके जहन में उतार कर आपके आशीर्वादों का दास पात्र बन पाए। तो संतों, ये घटना कुछ इस प्रकार घटती है कि महात्मा जी कह रहे थे कि सत्संगत जी, एक दिन की बात है, एक गांव में एक महात्मा जी रहते थे। तो वो महात्मा जी अपने परिवार के गुजारे के लिए एक सेठ जी के यहाँ, गांव में ही एक परिवार सक्षम होता है जिनके यहाँ वो नौकरी कर लेते हैं। तो महात्मा जब नौकरी कर लेते हैं तो महात्मा जी कह रहे थे कि उनके परिवार में खुशियाँ आ जाती हैं, क्योंकि कुछ पैसे की जो ज़रूरत होती है परिवार को वो नौकरी से पूरे हो गए और उनका जीवन आनंदमय गुजरने लगा। क्योंकि परमात्मा की भक्ति करना और अपने परिवार के गुजारे के लिए जो अर्निंग होती थी उससे मिल बांट कर अपना खाते पीते थे, बहुत ही खुश जीवन जी रहे होते हैं। अब तक बहुत अच्छा महात्मा के जीवन में चल रहा होता है। महात्मा जी बताते हैं कि एक दिन अचानक से ये खबर मिलती है महात्मा जी को कि आपके पास के गांव में जो है निरंकारी सत्संग का आयोजन होने वाला है। ये बात महात्मा जी को सुनने को मिल जाती है। जब ये बात महात्मा जी को सुनने में आई तो महात्मा जी पहले से ही प्लान बना लेते हैं कि जब सत्संग का दिन आएगा तो दास सत्संग में
जाने से के दिन हाफ टाइम काम करेगा और हाफ टाइम अपने सत्संग में अपना पल बिताएगा जाके, और अपने मालिक से हाफ टाइम की छुट्टी ले लेगा। ये कहकर महात्मा सत्संग वाले दिन मालिक के घर पहुंच जाते हैं और वो हाफ टाइम तक तो बड़े आराम से अपने काम को करते हैं। फिर मालिक घर पे नहीं होते हैं, जो उनके मालिक थे वो कहीं बाहर गए होते हैं। तो वो इंतजार कर रहे थे कि जब मालिक आ जाएं तो उनसे छुट्टी लेकर दास सत्संग में जा पाए। ऐसा महात्मा जी बता रहे थे। तो क्या होता है संतों कि जब वो महात्मा जी काफी इंतजार करते हैं और उनके मालिक आते नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, परिवार के सदस्यों से अपनी बात कहते हैं कि भाई आपकी हमने हाफ टाइम की ड्यूटी कर दी है और हाफ टाइम आज दास का सत्संग है, तो दास सत्संग में जाने वाला है। आप चाहना तो मेरा हाफ टाइम का पैसा भी काट लेना, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम सत्संग जरूर जाएंगे। ऐसा कहकर वो सत्संग में चले जाते हैं। अब जब सत्संग में चले जाते हैं तो जो उनके मालिक थे वो तब तक इधर घर आ जाते हैं और उधर महात्मा गीत भजन विचार का आनंद लेकर आत्मा उनकी तृप्त हो रही होती है अपने प्रभु परमात्मा की भक्ति में। उनके मालिक घर में उनके बारे में जानकारी करते हैं और जब उन्हें पता चलता है मालिक को उनके कि महात्मा जी तो सत्संग में गए हैं, तो वो गुस्से से तिलमिला जाते हैं और अहम से भरा सर लेकर गाड़ी उठाते हैं और सत्संग में सीधा पहुंच जाते हैं। जब सत्संग में जाते हैं तो वहां पर सत्संग का कार्यक्रम चल रहा था। अब उनके मालिक ये भी नहीं देखते हैं कि सामने स्टेज में कौन विराजमान है, इतने लोग बैठे हुए हैं, कुछ भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और जहां भी वो महात्मा जी बैठे होते हैं उनके पास जाते हैं और उनको जोर से एक अपना पैर उठाकर उनके ऊपर चला देते हैं, जिससे पैर मारने से महात्मा जी तो गिर जाते हैं लेकिन साथ में उनके मालिक भी गिर जाते हैं। अब महात्मा उठते हैं और जैसे कि संतों का स्वभाव तो सरल और निर्मल होता है, वो अपना खड़े होते हैं और अपने मालिक को देखते हैं तो उन्हें अपनी चिंता नहीं होती है। उनके मालिक गिर गए, वो अपने मालिक को उठाते हैं और जब उठाने का प्रयास कर रहे हैं और मालिक से पूछ रहे हैं कि मारा आपने हमें है और आप कैसे गिर गए, तो वो कह रहे हैं कि मारा तो हमने आपको है, लेकिन मेरे दर्द न जाने क्यों इस पैर में बहुत तेज हो रहा है, मुझसे चला नहीं जा रहा है। तो अब वो महात्मा जी किसी तरह उन्हें उठाकर लेकर उनके घर तक पहुंचाते हैं और फिर घर में वो हाथ जोड़कर मालिक से अपने ये कहते हैं कि मालिक आज तक आप हमारी आपकी बनती रही, तो दास आपके यहाँ नौकरी करता रहा और आज से दास आपकी नौकरी छोड़ रहा है। आप किसी व्यक्ति को हमारी जगह पे रख लीजिए जिससे आपका काम होता रहे और अब हम आपकी नौकरी नहीं करेंगे। ये कहकर महात्मा जी अपने घर को चले जाते हैं। इधर महात्मा जी तो घर चले गए, परिवार वाले उन्हें ले जाकर डॉक्टरों को दिखाते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि आपके पैर में हल्का सा बाल जैसा फ्रैक्चर हो गया है और साधारण पट्टी बांधने से, गर्म पट्टी बांधने से ठीक हो जाएगा। तो वही परिवार वाले सभी लोग पट्टी बंधवाते हैं और उनको घर में लेकर आ जाते हैं। इलाज चलने लगता है।
लेकिन ये इलाज चलता चला जा रहा था। आराम मिलने का कोई उनको सही बात नहीं मिल पा रही थी कि कब तक आराम मिल जाएगा। और वो काफ़ी समय बीत गया, तकरीबन सालों बीत गए, लेकिन उनका दर्द ठीक ही नहीं हो रहा था। तो उनके मन में भाव आता है कि जिस दिन सत्संग हो रहा था और जो महात्मा उस स्टेज पे विराजमान थे, कहीं उनका कुछ किया धरा तो नहीं है। तो वो अपने जो पुराने उनके यहाँ जो महात्मा जी काम करते थे, उनको सूचना देकर बुलवाते हैं और फिर बुलवाने के बाद उनसे कहते हैं कि जो उस दिन हम जब सत्संग में गए थे और जो स्टेज में विराजमान थे, क्या उनसे मेरी मुलाकात करा दोगे? तो महात्मा जी कहते हैं कि क्यों नहीं मालिक, करा देंगे। तो फिर वो उनको बुलवाते हैं और जब वो महात्मा उनके पास आते हैं तो उनसे ये हाथ जोड़कर महात्मा जी के जो मालिक होते हैं वो विनती कर रहे होते हैं कि प्रभु, उस दिन हमसे गलती हो गई और दास ने ऐसा कुछ कर दिया, दास को माफ़ कर दें या मुझे माफ़ कर दें, और अब हम ऐसा नहीं करेंगे और हमारा ये दर्द हमसे सहा नहीं जा रहा है, कृपा करके इसे ठीक कर दें। अब वो महात्मा जी कहते हैं कि मैंने ऐसा क्या किया है और मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, करन करामन तो ये स्वयं प्रभु परमात्मा है, ये ही कुछ कर सकते हैं। हम सभी तो हजूर सच्चे शहंशाह के एकमात्र संत हैं, जहाँ जैसा आदेश हजूर का होता है वहाँ वैसे हम सेवा करते हैं। और अगर आपको माफ़ी मांगनी ही है तो आप इनसे मांगिए जिनके साथ आपने गलती की है। हम सभी के पास ऐसा कोई जादू मंत्र नहीं है जो हम कुछ ठीक कर पाएँ या किसी को कुछ दिक्कत पहुंचा पाएँ। हम सब भगत हैं। अपने प्रभु परमात्मा को हाजिर नाजिर देखकर हम सभी सत्संग करते हैं और प्रभु परमात्मा की भक्ति का आनंद लेते हैं। हम सभी मात्र गुरसिक हैं। जब ऐसी बात उनके मालिक सुनते हैं तो उनके मन में अब ये बात कहीं न कहीं घर करने लगती है कि क्या पता हम जिसे ऐसा ही समझ रहे हैं, कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि कहते हैं महात्मा कि दुर्बल को न सताइए जाकी मोती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने इनको कष्ट पहुंचाया हो महात्मा जी को और इनकी हाय लग गई हो और हमारे साथ ऐसा हो गया हो। तो जब ऐसा उन मालिक के जहन में बैठ जाता है तो वो तत्काल ही अपने उन महात्मा जी को जो उनके यहाँ काम करते थे उनके समक्ष माफ़ी मांगते हैं और माफ़ी मांगने के बाद बात यहीं से समाप्त हो जाती है। वो अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाते हैं। फिर एक दिन वो उन्हें ये खबर मिलती है कि एक डॉक्टर हैं जिनके यहाँ आप जाएंगे तो आपको आराम मिल जाएगा। तो फिर वो डॉक्टर को दिखाते हैं और बस उसके बाद से ही उनका इलाज पूरी तरह से हो पाता है और उन्हें आराम मिल जाता है और वो अपना जो उनका उद्देश्य होता है, जैसे ही प्रभु परमात्मा को कृपा पाकर उनका पैर ठीक होता है तो इस प्रभु को फिर वो जानने की इच्छा जगाते हैं और वो महात्मा जी के द्वारा मिलकर इस प्रभु को जानकर फिर बाकी का जीवन वो सत्संग और सेवा और भक्ति में जीने का भाव बना लेते हैं और फिर उनके जीवन में ये सारी कृपा होती है और फिर जीवन खुशियों से भर जाता है। आनंद ही आनंद उनके जीवन में आ पाता है। ऐसा प्रभु परमात्मा का ये खेल
उनके साथ होता है। तो दास अंत में और शब्दों का सहारा दास नहीं लेगा, बस यही कहना चाहेगा कि प्रभु सबका भला करो भगवान, सबका सब विधियो कल्याण प्यार से